मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम 11 के साथ में अधिकारियों के साथ में ये बैठक है जो कि आप इस वक्त देख रहे हैं। प्रधानमंत्री एक तरफ जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने 1 साल के कार्यकाल को लेकर सेकंड टेन्योर में चिट्ठी लिखी, देश के नाम संदेश दिया। उसके बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र और राज्यों के कामकाज को लेकर के अब से थोड़ी देर पहले सराहना की और अब कोरोना से, इस महामारी से लड़ने, जूझने और इस पर पार पाने के लिए रोजाना की तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर यह बैठक जो कि मुख्यमंत्री के जरिए इस वक्त चल रही है। और इस बैठक में जाहिर तौर पर आगे आने वाले दिनों को लेकर के क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि अब कुछ ही घंटों के बाद में कल 31 तारीख को लॉकडाउन 4 की अवधि खत्म हो रही है। उसके बाद में किस दिशा में जाना है, किस तौर पर प्रदेश की स्थिति को आगे ले जाना है, लॉकडाउन की स्थिति क्या रहनी चाहिए और उन तमाम चीज़ों को लेकर के रणनीतिक स्तर पर इस वक्त ये समीक्षा बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम 11 के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और अब ऐसे में चूंकि लॉकडाउन कल खत्म हो रहा है, उसके बाद में अलग अलग राज्यों के जरिए जो सुझाव दिए गए हैं गृह मंत्री अमित शाह को, जबकि परसों देश के गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की थी। उत्तर प्रदेश चूंकि देश का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के एतबार से, इसलिए सबसे बड़ी चुनौतियां, सबसे ज़्यादा चुनौतियां उत्तर प्रदेश में ही हैं। मगर ऐसे में उन तमाम चुनौतियों पर पार पाने के लिए मुख्यमंत्री की ये कोशिश, ये निरंतर प्रयास ही हैं जो कि मौजूदा वक्त में मौजूदा हालात को कंट्रोल में करने की कोशिशें कामयाब होती हुई दिख रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। चाहे वो कोरोना महामारी से लड़ने की बात हो या फिर श्रमिकों के वापसी के बाद में उनके पालन पोषण, भरण पोषण के लिए, उनके रोजगार के लिए जो व्यवस्थाएं हों वो हों, तमाम चीज़ों को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयास, उनकी कोशिशें जो कि इस मीटिंग की शक्ल में भी रोजाना दिखती हैं, क्योंकि बीते 24 घंटों में क्या कुछ हुआ है, कितनी कामयाबी मिली या फिर नई चुनौतियां किस किस्म से सामने आई, उन तमाम चीज़ों की समीक्षा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ इस तौर पर करते हैं और इस वक्त भी उनके आवास पर यही कुछ हो रहा है। हालांकि अब लॉकडाउन 5 में किस किस्म की सहूलतें उत्तर प्रदेश में ढील की शक्ल में, रियायत की शक्ल में दी जानी है या फिर लॉकडाउन 5 में क्या दिशा निर्देश होंगे, उन तमाम चीज़ों को लेकर के समीक्षा के साथ साथ में ये बैठक विचार विमर्श है। हमारे सहयोगी गगन मिश्रा हमारे साथ में फोनलाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। गगन, आज की ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि महज 1.5 दिन बचा हुआ लॉकडाउन 4 को ख़त्म होने में। लॉकडाउन 5 में क्या स्थितियां होंगी, उन तमाम चीज़ों की समीक्षा किस तौर पर आज की इस बैठक को देखा जाए? देखिए, इस बार लॉकडाउन 5 की रूपरेखा पूरी केंद्र सरकार के द्वारा तय की जाएगी, लेकिन ये जरूर है कि ताजा हालातों को देखते हुए किस तरह से आगे और सहूलतें देने की बात है, किस तरह से प्रकोप से बचना है कोरोना के, उन तमाम मुद्दों को लेकर अभी जो बैठक चल रही है टीम 11 की, उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ अपने अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि इस समय कोरोना के साथ साथ जो किसानों के ऊपर एक और संकट आ गया है वो टिड्डी दल का, उससे कैसे बचा जाए, उसमें किस तरह से टिड्डियों को फसल को बचाया जाए, उस पर भी काफी सीएम योगी आदित्यनाथ चिंतित हैं और उस पर भी अधिकारियों से बातचीत करेंगे। साथ ही साथ अभी भी श्रमिकों को वापस लाना है और अन्य जिलों में श्रमिक फंसे हुए हैं, उनको कैसे लाया जाए और जो करीब 27 लाख जो श्रमिक आ चुके हैं उनको कैसे कोरोना संकट से बचाया जाए, हेल्थ प्रोटोकॉल लागू कर उनको पालन कराया जाए, कैसे क्वारंटीन सेंटर को और मजबूत बनाया जाए। कि अब सीएम योगी आदित्यनाथ जब खुद जमीनी हकीकत जानने और नीचे उतर चुके हैं। गगन, गृह मंत्री ने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की थी, सुझाव मांगे थे। ऐसे में उत्तर प्रदेश चूंकि देश का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के एतबार से, इसलिए चुनौतियां यहां पर बहुत ज्यादा हैं। लॉकडाउन 5 में उन चुनौतियों से पार पाने के लिए किस किस्म की ढील या किस किस्म से छूट या किस किस्म से दिशा निर्देश हो सकते हैं? क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं इस लॉकडाउन 5 को लेकर के? क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से भले ही गाइडलाइंस होती है लेकिन राज्यों पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। देखिए, इस बार बिल्कुल उत्तर प्रदेश हर मायने में काफी महत्वपूर्ण है देश के लिए, क्योंकि यहाँ पे औद्योगिक यूनिट काफी संख्या में है, सबसे ज्यादा जनसंख्या है। इस तमाम चीजों को लेकर उत्तर प्रदेश काफी महत्वपूर्ण है बिल्कुल। और राज्य की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करने के बाद ही लॉकडाउन की रूपरेखा तैयार करवाते हैं।
तो जो उत्तर प्रदेश की इस समय ताजा हालात, जो ताजा मांग है, यही है कि जो अर्थव्यवस्था पटरी से ऊपर गई थी, वो कैसे फिर से सुचारू रूप से किया जाए। किसी प्रकार के किसी व्यापारी को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि लघु उद्योग के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद लोन बांटा है और लोन मेला लगाकर उनको लोन दिया गया है। जो जो भी सहायता समूह है उनको भी पैसा दिया गया है कि अपना बिजनेस शुरू कर सकें। तो उनको जो बिजनेस शुरू करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कदम बढ़ाया है, वो उसमें किसी प्रकार का व्यवधान ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनका व्यापार चलता रहे। उन तमाम चीजों को लेकर जिस तरह से सहूलियतें देनी हो सरकार को, वो देने की सोच रही है सरकार, क्योंकि वो केंद्र सरकार को जो अपनी तरफ से जो एक कह सकते हैं एडवाइस दे सकती है कि यही कि किसी भी व्यापारी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। लॉकडाउन की रूपरेखा उसी को देखते हुए, उसी को ध्यान देखते हुए तैयार होनी चाहिए। साथ ही साथ माना जा रहा है क्योंकि अब धार्मिक जो स्थल हैं वो खोलने पर विचार हो सकता है। सरकार ने भी अपनी तरफ से कहा है कि अब आम आदमी जागरूक हो चुका है और आम आदमी खुद सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर चल रहा है। तो जो इन सब चीजों को खोलने से सहूलतें होंगी, लोगों को आराम से लोग जा सकेंगे। पर ये जरूर है कि चलिए, तो गगन अब इंतजार करते हैं कि आगे क्या कुछ दिशा निर्देश नई शक्ल में तस्वीरों के साथ में दिखते हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल इन तमाम जानकारी के लिए।